श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव और शक्ति में। हे प्रिय भक्तों, माघ मास की मातम्य कथा में आपका दिल से स्वागत है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। तो चलिए सुनते हैं माघ मास का मातम्य। लेकिन इससे पहले श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसपान करते हैं। ओम नमो नारायणाय। सूत जी कहते हैं, सोनक जी वहां पहुंचकर राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए है और गाय बैल के एक जोड़े को इस तरह पीटता जा रहा है जैसे उनका कोई स्वामी ही न हो। वह कमल तंतु के समान श्वेत रंग का बैल एक पैर से खड़ा काँप रहा था तथा शूद्र की ताड़ना से पीड़ित और भयभीत होकर मूत्र त्याग कर रहा था। धर्मोपयोगी दूध, घी आदि हविष्य पदार्थों की देने वाली वह गाय भी बार बार शूद्र के पैरों की ठोकरें खाकर अत्यंत दीन हो रही थी। एक तो वह स्वयं ही दुबली पतली थी, दूसरे उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था। उसे भूख लगी हुई थी और उनकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। स्वर्ण जटिल रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित ने अपना धनुष चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उसको ललकारा। अरे, तू कौन है जो बलवान होकर भी मेरे राज्य के इन दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है? तूने नट की भांति बेश तो राजा का सा बना रखा है, परंतु कर्म से तू शूद्र जान पड़ता है। हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधारे जाने पर इस प्रकार निर्जल स्थान में निरपराधों पर प्रहार करने वाला तू अपराधी है, अतः वध के योग्य है। उन्होंने धर्म से पूछा, कमल नाल के समान आपका श्वेत वर्ण है, 3 पैर न होने पर भी आप एक ही पैर से चलते फिरते हैं। यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। बतलाइए, आप क्या बैल के रूप में कोई देवता है? अभी यह भूमंडल कुरुवंशी नरपतियों के बाहुबल से सुरक्षित है। इसमें आपके सिवा और किसी भी प्राणी की आंखों से शोक के आंसू बहते मैंने नहीं देखे। धेनु पुत्र, अब आप शोक न करें, इस शूद्र से निर्भय हो जाएं। गौ माता, मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूँ, अब आप रोएं नहीं, आपका कल्याण हो। देवी, जिस राजा के राज्य में दुष्टों के उपद्रव से सारी प्रजा त्रस्त रहती है, उस मत वाले राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक नष्ट हो जाते हैं। राजाओं का परम धर्म यही है कि वे दुखियों का दुख दूर करें। यह माँ दुष्ट और प्राणियों को पीड़ित करने वाला है, अतः मैं अभी इसे मार डालूंगा। सुरभि नंदन, आप तो 4 पैर वाले जीव हैं, आपके 3 पैर किसने काट डाले? श्री कृष्ण के अनुयायी राजाओं के राज्य में कभी कोई भी आपकी तरह दुखी न हो। वृषभ, आपका कल्याण हो। बताइए, आप जैसे निरपराध साधुओं का अंग भंग करके किस दुष्ट ने पांडवों की कीर्ति से कलंक लगाया है? जो किसी निरपराध प्राणी को सताता है, उसे चाहे वह कहीं भी रहे, मेरा वह अवश्य होगा। दुष्टों का दमन करने से साधुओं का कल्याण ही होता है। जो दंड व्यक्ति निरपराध प्राणियों को दिख देता है, वह चाहे साक्षात देवता ही क्यों न हो, मैं उसकी बाजूबंद से विभूषित भुजा को काट डालूंगा। बिना आपत्ति काल के मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को शास्त्रानुसार दंड देते हुए अपने धर्म में स्थित लोगों का पालन करना राजाओं का परम धर्म है। धर्म ने कहा, राजन, आप महाराज पांडु के वंशज हैं, आपका इस प्रकार दुखियों को आश्वासन देना आपके योग्य ही है, क्योंकि आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों ने
भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी और दूत आदि बना दिया था। नरेंद्र, शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण हम उस पुरुषों को नहीं जानते जिससे क्लेशों के कारण उत्पन्न होते हैं। जो लोग किसी भी प्रकार के द्वैत को स्वीकार नहीं करते, वे अपने आप को ही अपने दुख का कारण बतलाते हैं। कोई प्रारब्ध को कारण बतलाते हैं तो कोई कर्म को, कुछ लोग स्वभाव को, तो कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं। किन्हीं किन्हीं का ऐसा भी निश्चय है कि दुख का कारण न तो तर्क के द्वारा जाना जा सकता है और न वाणी के द्वारा बतलाया जा सकता है। राजश्रेय, अब इनमें कौन सा मत ठीक है, यह आप अपनी बुद्धि से ही विचार कीजिए। सूत जी कहते हैं, ऋषि श्रेष्ठ सोनक जी, धर्म का यह प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। उनका खेद मिट गया। उन्होंने शांत चित्त होकर उनसे कहा। परीक्षित ने कहा, धर्म का तत्व जानने वाले वृषभदेव, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अवश्य ही आप वृषभ के रूप में स्वयं धर्म हैं। आपने अपने को दुख देने वाले का नाम इसलिए नहीं बताया है कि अधर्म करने वाले को जो नरक आदि प्राप्त होते हैं, वे ही चुगली करने वाले को भी मिलते हैं। अथवा यही सिद्धांत निश्चित है कि प्राणियों के मन और वाणी से परमेश्वर की माया के स्वरूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। धर्मदेव, सत्य युग में आपके 4 चरण थे, तब पवित्रता, दया और सत्य। इस समय धर्म के अंश गर्व, आसक्ति और मद से 3 चरण नष्ट हो चुके हैं। अब आपका चौथा चरण केवल सत्य ही बच रहा है। उसी के बल पर आप जी रहे हैं। असत्य से पुष्ट हुआ यह अधर्म रूप कलयुग उसे भी ग्रास कर लेना चाहता है। ये गौ माता साक्षात पृथ्वी है। भगवान ने इनका भारी बोझ उतार दिया था और ये उनके राशि राशि सौंदर्य बिखेरने वाले चरण चिन्हों से सर्वत्र उत्सवमयी हो गई थी। अब ये उनसे बिछुड़ गई है। ये साध्वी अभागिनी के समान नेत्रों में जल भरकर यह चिंता कर रही है कि अब राजा का सुहाग बनाकर ब्राह्मण द्रोही शूद्र मुझे भोगेंगे। महारथी परीक्षित ने इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी। फिर उन्होंने अधर्म के कारण रूप कलयुग को मारने के लिए तीक्ष्ण तलवार उठाई। कलयुग ताड़ गया कि ये तो अब मुझे मार ही डालना चाहते हैं। अतः झटपट उसने अपने राज चिन्ह उतार डाले और वह विह्वल होकर उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। परीक्षित बड़े यशस्वी, दीनवत्सल और शरणागत रक्षक थे। उन्होंने जब कलयुग को अपने पैरों पर पड़ा देखा तो कृपा करके उसको मारा नहीं, अपितु हंसते हुए से उससे कहा। परीक्षित बोले, जब तू हाथ जोड़कर शरण आ गया तब अर्जुन के यशस्वी वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुझे कोई भय नहीं है, परंतु तू अधर्म का सहायक है, इसलिए तुझे मेरे राज्य में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तेरे राजाओं के शरीर में रहने से भी लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म त्याग, दरिद्रता, कपट, कलह, दंभ और दूसरे पापों की बढ़ती हो रही है। अतः धर्म के साथ ही इस ब्रह्मावर्त में तू एक क्षण के लिए भी न ठहरना, क्योंकि यह धर्म और सत्य का निवास स्थान है। इस क्षेत्र में यज्ञ विधि के जानने वाले महात्मा यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते रहते हैं। इस देश में भगवान श्री हरि यज्ञों के रूप में निवास करते हैं। यज्ञों के द्वारा उनकी पूजा होती है और वे यज्ञ करने वालों का कल्याण करते हैं। वे सर्वात्मा भगवान वायु की भांति समस्त चराचर जीवों के भीतर और बाहर एक रस स्थित रहते हुए उनकी कामनाओं को पूर्ण करते रहते हैं।
सूत जी कहते हैं, परीक्षित की यह आज्ञा सुनकर कलयुग सिहर उठा। यमराज के समान मारने के लिए उद्धत हाथ में तलवार लिए हुए परीक्षित से वह बोला। कली ने कहा, सार्वभौम, आपकी आज्ञा से जहाँ कहीं भी मैं रहने का विचार करता हूँ, वहीं देखता हूँ कि आप धनुष पर बाण चढ़ाए खड़े हैं। धार्मिक शिरोमणे, आप मुझे वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ स्थिर होकर रह सकूं। सूची कहते हैं, कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए। दूत, मदपान, स्त्री संग और हिंसा। इन स्थानों में क्रमशः असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, ये 4 प्रकार के अधर्म निवास करते हैं। उसने और भी स्थान मांगे, तब समर्थ परीक्षित ने उसे रहने के लिए एक और स्थान सुवर्ण धन दिया। इस प्रकार कलयुग के 5 स्थान हो गए। झूठ, मद, काम, बेर और रजोगुण। परीक्षित के दिए हुए इन्हीं 5 स्थानों में अधर्म का मूल कारण कली उनकी आज्ञाओं का पालन करता हुआ निवास करने लगा। इसलिए आत्म कल्याणकामी पुरुष को इन 5 स्थानों का सेवन नहीं करना चाहिए। धार्मिक राजा, प्रजावर्ग के लौकिक नेता और धर्मोपदेष्टा गुरुओं को तो बड़ी सावधानी से इनका त्याग करना चाहिए। राजा परीक्षित ने इसके बाद वृषभ रूप धर्म के तीनों चरण तपस्या, शौच और दया छोड़ दिए और आश्वासन देकर पृथ्वी का संवर्धन किया। वे ही महाराजा परीक्षित इस समय अपने राज सिंहासन पर, जिसे उनके पितामह महाराज युधिष्ठिर ने वन में जाते समय उन्हें दिया था, विराजमान हैं। वे परम यशस्वी, सौभाग्यभाजन चक्रवर्ती सम्राट राजश्री परीक्षित इस समय हस्तिनापुर में कौरव कुल की राजलक्ष्मी से शोभायमान है। अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित वास्तव में ऐसे ही प्रभावशाली हैं, जिनके शासक काल में आप लोग इस दीर्घकालीन यज्ञ के लिए दीक्षित हुए हैं। तो हे प्रिय भक्तों, इससे आगे का वर्णन आप कल की कथा में जरूर सुनिए। तो चलिए अब माघ मास महात्म्य सुनते हैं। ओम नमो नारायणाय। लोमस ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने तुम्हें हिंदू धर्म के अति पवित्र माघ स्नान की कथाओं का वर्णन किया है। अब तुम्हारे लिए अति उत्तम है कि तुम्हारा पुत्र गंधर्व कन्याओं के साथ मेरे साथ प्रयागराज चले। इस प्रकार उनको अति दुर्लभ माघ स्नान के पवित्र स्नान का संयोग प्राप्त होगा तथा वे पिशाच योनि से मुक्ति पा जाएंगे। ऋषि के आदेशानुसार वे सब पिशाच तथा पिशाच अनिया संघर्ष त्रिवेदी नदी में स्नान हेतु जाने के लिए तैयार हो गईं। तत्पश्चात वे आकाश मार्ग से गंगा यमुना स्नान हेतु चल दिए। आकाश मार्ग से जाते हुए लोमस ऋषि ने उनको प्रयाग महात्म्य का पवित्र वर्णन किया। वही प्रयाग महात्म्य का वर्णन वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप को विस्तार पूर्वक सुनाया था। लोमस ऋषि बोले, आप सब प्रेम पूर्वक प्रयागराज को प्रणाम करो तथा धैर्य पूर्वक प्रयागराज के पवित्र संगम पर माघ स्नान का महात्म्य ध्यान पूर्वक हृदय मंथन करो। प्रयागराज में संगम पर स्नान करना अति पवित्र है और माघ में स्नान करना मोक्षदायक है। प्रयागराज में ही समस्त जग का उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के लिए महान यज्ञ किया था और महान शक्ति प्राप्त करने के पश्चात सृष्टि की रचना की थी। भगवान विष्णु ने हृदय से लक्ष्मी जी की भार्या रूप में कामना की थी तथा गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम में स्नान किया था। अमृत मंथन के समय विष्णु जी की कामना पूरी हुई थी। उन्हें लक्ष्मी जी वरदान स्वरूप अर्धांगिनी के रूप में प्राप्त हुई थी। प्रयागराज वह पवित्र स्थल है
जहाँ प्रलय के समय मार्कंडेय ऋषि ने शरण ली थी। गंगा यमुना के पवित्र जल में स्नान करने से मनुष्य निष्पाप हो जाता है तथा मुक्ति को प्राप्त होता है। प्रयाग स्नान के संबंध में अनेकानेक घटनाएं प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। त्रेता युग की बात है। प्राचीन ऋषि ने गंधर्व ऋषि को क्रोध में श्राप दिया कि तू काक होगा। गंधर्व ऋषि श्राप के फलस्वरूप काक बन गया। काक ने त्रिवेणी के संगम पर स्नान किया। वह माघ के मास था। गंधर्व ऋषि तुरंत श्राप से मुक्त हो गई। एक बार देवता इंद्र ने उर्वशी को श्राप दिया कि वह तुरंत स्वर्ग से निकलकर पृथ्वी लोक पर ही वास करे। पृथ्वी पर आने के पश्चात उर्वशी तुरंत संगम पर स्नान करने प्रयागराज चली गई। उसके स्नान करते ही इंद्र का श्राप विध्वंस हो गया। प्रयाग स्नान के संबंध में एक और घटना इस प्रकार है कि नहुष का पुत्र दयति था। दयति के कोई पुत्र नहीं था। दयति ने संगम में स्नान किया तथा पुत्र प्राप्ति की कामना की। उसके संकट समाप्त हो गए तथा धन की वृद्धि हो गई और पुत्र प्राप्ति की कामना भी पूरी हो गई। सनकादिक ऋषियों ने भी प्रयाग में ही निवास किया था। वे संगम में नित्य प्रतिदिन स्नान करते थे। उनको योग सिद्धि प्रयाग में ही प्राप्त हुई थी। जो भी व्यक्ति प्रयाग में संगम पर प्रेम और श्रद्धा पूर्वक स्नान करता है, उसकी इच्छा अथवा कामना अनुसार सिद्धि प्राप्त होती है और मनोकामना पूर्ण होती है। यदि वह माघ का मास हो तो सोने पर सुहागा के समान है। तत्पश्चात वेद निधि ने लोमस ऋषि से कहा कि परम पूज्य ऋषि, हम आपके उपदेश और मार्गदर्शन के कारण शाप मुक्त हो गए हैं। लोमस ऋषि ने कहा, हे राजन, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे पुत्र की विद्या धन समाप्त हो गई है। वह युवा है। इन कन्याओं में सबसे बड़ी अति होनहार और सुंदर है। यह तुम्हारे पुत्र के लिए अति श्रेष्ठ वधू सिद्ध होगी। राजा दिलीप ने अति आनंद पूर्वक ऋषि की आज्ञा का पालन किया तथा सबसे बड़ी बहन का विवाह अपने पुत्र से कर दिया। अन्य 4 गंधर्व कन्याओं का विवाह भी राजा दिलीप के निकट संबंधी तथा बंधु बांधव से करा दिया। विवाह उपरांत 5 गंधर्व कन्याएं राजा दिलीप के साथ उनके निवास स्थान पर चली गईं। अतः प्रत्येक मानव का कर्तव्य है कि वह त्रिवेणी में स्नान करे। मकर संक्रांति के दिन माघ स्नान का अति सुंदर संयोग है। इस दिन स्नान करने से पिछले पापों का विनाश हो जाता है तथा भविष्य उज्जवल हो जाता है। स्नान के पश्चात यथाशक्ति दीनहीन पुरुष, स्त्रियों तथा गरीबों को अनाज, वस्त्र, धन, अन्न, गुण तथा तिल का दान करें, जो अति उत्तम है। उससे लोक परलोक दोनों ही सुधर जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।